बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ई एंट्री रिलेशनशिप मॉडल के बारे में या एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में क्या डिफरेंस होता है। ये ऑलरेडी हम चीज़ें देख चुके हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें यानी कि एंट्री वगैरह किया तो ये भी देख चुके हैं। तो मुख्तलिफ ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं बना चुका। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि एंट्री टाइप क्या होती है, एंट्री इंस्टेंस क्या होता है और एंट्री सेट क्या होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है और ये कहाँ यूज़ किए इनमें देखना है। तो सबसे पहले एंटिटी क्या होती है ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। कोई भी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और कंसेप्ट, कोई भी चीज़ हमारे पास जो होती है वो हमारे पास एंटिटी, यानी कि किसी भी चीज़ को जब आपने डाटाबेस में स्टोर करना तो वो हमारे पास एंटिटी होती है। एंटिटी को एंटिटी डाटाबेस में अगर आपने कोई नाम जैसे कि कोई भी चीज़ डाटाबेस में स्टोर करनी है, उस डाटाबेस के जो टेबल का नाम होता है वो एंटिटी होता है। ऑब्जेक्ट एंटिटी प्रोग्रामिंग में जो क्लास का नाम होता है वही एंटिटी होती है। अब एंटिटी की मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल भी आपको देखें, जैसे कि स्टूडेंट, एम्प्लॉय या फिर ट्रे कह लें, कार कह लें, मोटरसाइकिल कह लें, कुछ भी जो भी चीज़ है जिससे ये सारी क्या है ये एंटिटी हैं। अब एंटिटी की मुख्तलिफ हमारे पास यानी कि एंटिटी टाइप क्या होता है, एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है और एंटिटी सेट में क्या डिफरेंस है, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एंटिटी टाइप क्या होता है। एंटिटी टाइप मतलब कि जब जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट क्या एक एंटिटी टाइप है, यानी कि उसकी वो एंटिटी टाइप कौन सी है, स्टूडेंट है। अब एम्प्लॉय की एंटिटी टाइप क्या है, वो एक एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय एंटिटी टाइप है एक। इसी तरह हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कोई भी चीज़ आप इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कार की। तो अब कार एंटिटी टाइप क्या है, इसकी कार है। अब इंस्टेंस क्या है, इंस्टेंस का मतलब होता है कि कोई एक चीज़, जैसे कि स्टूडेंट की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो एक स्टूडेंट क्या है एक एंटिटी टाइप थी। और उसके बाद एंटिटी टाइप एक स्टूडेंट एंटिटी टाइप है। तो अब एंटिटी इंस्टेंस क्या होगा, एंटिटी इंस्टेंस जैसे स्टूडेंट का एक नाम है, तो आप जो एक स्टूडेंट का नाम है वो स्टूडेंट का नाम है, तो वो एक स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट का जो नाम है वगैरह, जैसे अली, रज़ा, कुछ भी जो इस तरह ये स्टूडेंट का एक इंस्टेंस है। इसी तरह एम्प्लॉय वगैरह, तो एम्प्लॉय का जो नाम वगैरह कोई एक एम्प्लॉय के बारे में बताया जा रहा है तो जो एम्प्लॉय एक है वो उसका एक इंस्टेंस है। इसी तरह कार के बारे में बताया, जो कार का मॉडल नंबर क्या है, कार के नाम वगैरह वो सारा कोई कार के एक किसी एक ख़ास कार के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि उसकी नंबर प्लेट वगैरह के रजिस्टर होती है। उसी तरह किसी एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है तो वो एक चीज़ कार के बारे में जो नाम वगैरह के थ्रू उसके बताया जाता है वो उस कार का एक इंस्टेंस है। उसके बाद एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटी सेट मतलब कि जैसे कि एक स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट की बात की तो स्टूडेंट क्या है एक एंटिटी टाइप थी, यानी कि एंटिटी भी उसको कह सकते हैं। तो उसके बाद सेट मतलब कि उनका मजमूआ, मुख्तलिफ स्टूडेंट को अगर मिला दिया जाए पूरी क्लास में हर एक बंदे को देखा तो वो स्टूडेंट है, तो वो एक स्टूडेंट क्या है एंटिटी टाइप है, नाम से स्टूडेंट कहा जाता है। लेकिन पूरी क्लास के जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको कह दें कि ये हमारे पास एंटिटी सेट उनको कहा जाता है। अब इसका मज़ीद एग्जाम्पल भी देते हैं एंटिटी सेट के बारे में। तो एंटिटी टाइप कहते हैं जैसे कि एक स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है, एम्प्लॉय एक एंटिटी टाइप है। उसके बाद हमारे पास जैसे एंटिटी इंस्टेंस, हबीब एक एंटिटी इंस्टेंस है। अब एंटिटी इंस्टेंस किसका है, स्टूडेंट टाइप का। उसके बाद एंटिटी इंस्टेंस जैसे कि असद के बारे में बता रहा है, असद क्या किसका इंस्टेंस है, स्टूडेंट का। अब एंटिटी सेट क्या, जितने भी स्टूडेंट हैं ये सारे, हबीब, असद, ये सारे मिला दिए जाएँ तो ये हमारे पास क्या एंटिटी सेट इसको चीज़ को कहा जाता है। तो मैं फिर आपको एक बात वाज़ा कर दूँ कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी कोई भी चीज़ और टेबल का नाम जो कोई भी चीज़, अब उस चीज़ को थोड़ा स्पेसिफाई करके देखना तो वो हमारे पास एंटिटी टाइप उसकी बन जाती है। अब एंटिटी टाइप को हर एक जो उसकी रो वगैरह के हिसाब से देखा है तो उसके हर एक रो का जो चीज़ होती है वो हमारे पास एंटिटी इंस्टेंस होता है। और उन सारी चीज़ों का जो टेबल वगैरह शो किया जाए तो वो एंटिटी सेट होता है। जबकि ERD जो डायग्राम होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, उसमें ये चीज़ें फ़र्क नहीं किया जाता। ये वैसे आपको पता होना चाहिए। एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी सेट वगैरह कुछ भी नहीं बोला जाता, सिंपल एंटिटी ही बोला जाता है और इसकी एक ही सिंबल है। इन सब की कोई लादा कोई सिंबल नहीं है। इससे पहले ट्यूटोरियल में आपको सिंबल वगैरह एंटिटी के बारे में दिखा, इसके कोई और सिंबल नहीं यूज, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये कंसेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए, बाकी और कोई चीज़ भी नहीं है। सिंबल यही यूज़ होते हैं जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रेक्टेंगुलर सिंबल, जैसे एक एग्जांपल भी आपको स्टूडेंट की दी गई है तो ये हमारे पास इसको एंटिटी ही माना जाएगा और कोई नाम इसको नहीं दिया। तो ये हमारे पास एक टेबल भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब हम ER डायग्राम बना रहे होते हैं
तो तब मैं आपको बताया था एंटी टाइप एंटिटीज़, यहाँ पे एंटी इंस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास क्या थी, सिर्फ इसको एंटिटी के नाम से ही जाना जाता है। जैसे कि ये आपको जो एक टेबल के ऊपर दिखाया जाता है जो है सप्लायर एक क्या है, एंटिटी टाइप है। तो किसकी, यानी कि जो हमारे पास एम्प्लॉय वगैरह होते हैं ये उसी में जो है वो आ जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल ये कि जो टेबल का नाम है वो हमारे पास सप्लायर है, सप्लायर एक एंटिटी टाइप है। जबकि जो इसकी हर एक रो है, ये इस चीज़ को रो कहते हैं, ये सीधा इसको सीधा सीधा जो हमारे पास ये रो है, यानी कि ये 32 के नंबर से जो जा रही है ये सारी, ये हमारे पास ये रो है, इसके 37 नंबर वाली रो है, 52 नंबर वाली ये रो है, इसके अलावा ये हमारे पास एक रो है, ये हमारे पास जो है रो है। अब ये हर एक रो हमारे पास क्या है, जिसको कहते हैं ये सारी को मिला देते हैं एंटिटीज़, और एक एक रो इसको कहते हैं जो एंटिटी। अब इसको इसके जो हमारे इसको एंटिटी इंस्टेंस भी, इस हर एक रो को हम एंटिटी इंस्टेंस भी कह सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास इतना वाज़ह तौर पर समझ नहीं है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। मैं आपको फिर थोड़ा रिपीट कर, बेसिकली जो ये एंटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ये हमारे पास ये नाम ही नहीं है इसका। अगर थोड़ा इसकी डेप्थ में जाकर देखा जाए, एंटिटी कुछ और चीज़ है। ऐसी एंटिटी उस चीज़ को कहा जाता है जो अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। बेसिकली ये चीज़ है, इसमें जो बेसिकली जो नाम दिया गया वो नाम ही रॉन्ग दिया गया। मैं आपको एक वाज़ह तौर पर चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब च्योंटी है, च्योंटी को आप मुख्तलिफ अगर च्योंटी जा रही हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक च्योंटी है, वो एंटिटी है? हरगिज़ नहीं। वो च्योंटी हमारे पास एंटिटी है ही नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट ज़रूर है, और वो आपको काट वगैरह सकती है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है, जबकि वो आप उसको एंटिटी नहीं बोल सकते अगर डेप्थ में जाकर देखा जाए, क्योंकि आप च्योंटी को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते उसके। बेशक आपने उस च्योंटी का नाम रखा हुआ, जो मर्जी आप उसको बुलाएंगे, इसके नाम से अली के नाम से कहीं च्योंटी इधर आ तो वो क्या वो आएगी? कोई उसका नाम जो भी आपने नाम रखा हुआ है, कुछ भी हिफ्ज़ा उसका नाम रखा, अगर उसको कहें हिफ्ज़ा इधर आ तो वो क्या आएगी? नहीं, हरगिज़ नहीं आएगा। आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मुख्तलिफ च्योंटी वगैरह जा रही है, जबकि एक इंसान है उसको तो आप शक्ल वगैरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली एंटिटी वो चीज़ है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ भी एंटिटी यही बताई जा रही है। हकीकत में ये नाम गलत दिया गया है, मैं आपको ये वाज़ह तौर पर बताता हूँ। यानी कि ये आम तौर पर ये जो सप्लायर है ये इसी को एंटिटी माना जाता है, जबकि जब डेप्थ में जाकर देखा तो ये जो रोज़ वगैरह होती हैं, ये यूनिकली आइडेंटिफाई है कि सप्लायर है। सप्लायर कहते हैं, किसको क्या पता सप्लायर कौन है? जैसे स्टूडेंट कहते हैं स्टूडेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आम तौर पर ER डायग्राम में ये सप्लायर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय वगैरह को एंटिटी ही जो है वो कहा जाएगा। ये थोड़ा वाज़ह तौर पर पता चले, क्योंकि इस तरह अगर आपको लिखा हुआ होगा या MCQs के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाएगा, तो फिर आप अगर इस तरह आपको कोई टेबल गिवन तो इसमें से पूछा जाए तो फिर आप ये चीज़ें जो इस तरह जो है वो बता सकते हैं। तो अब हमारे पास ये देखें, अब यूनिकली आइडेंटिफाई क्या चीज़ कर रही है? जो यूज़र का सप्लायर का नेम है, ये आइडेंटिफाई यूनिकली चीज़ों को कर रहा है। तो बेसिकली ये ही हमारे पास मुख्तलिफ एंटिटी है। ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, ये एक हमारे पास, यानी कि ये 21 वाली ये पूरी रो ये एंटिटी है, ये एंटिटी है हमारे पास, ये और सबको मिला दिया जाए तो ये बता दिया गया ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं मुख्तलिफ। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। सिंपल मैं आपको फिर वाज़ह तौर पर बताता जा रहा हूँ कि एंटिटी क्या होती है, जो अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई हो, जो अपने आप को जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो कहीं भी, अगर कोई भी हो, जैसे कि कोई एम्प्लॉय, उसका नाम, उसकी शक्ल सूरत, उसका सब कुछ जो है वो होता है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। और उसके बाद एंटिटी टाइप क्या होती है? जैसे कि ये सप्लायर वगैरह जो है ये हमारे पास क्या है कि एंटिटी टाइप है। एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है? ये हमारे पास जो एक रो है, ये हर एक जो है हर ये हमारे पास इंस्टेंस है। अब सप्लायर का एक इंस्टेंस कौन सा है? ये हमारे पास जो अभी डिविडेंड्स जो है, बेस्ट वाइन्स है, ये हमारे पास एडफंड्स वगैरह जो नाम लिखे हैं, ये हर एक जो है इंस्टेंस है। तो एंटिटी सेट का मतलब कि सप्लायर्स, ये मुख्तलिफ सप्लायर्स मिल जाए तो वो एक एंटिटी सेट बन जाता है। तो सेट में तो एंटिटी में क्या डिफरेंस है वो अभी आप, तो आप हमारे पास इस एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं। तो हमारे पास एंटिटी क्या है, ये बुक जो हमारे पास एक एंटिटी है। तो मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा बच्चों को हो रही होगी कि ये असल में जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो बनाई गई है, ये इसमें जो बनाने वाला उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है कि वो एंटिटी टाइप को क्या बोल रहा है, एंटिटी बोल रहा है हर जगह। यानी कि ये असल में ये अगर बुक की या कॉ की बात की है तो ये भी एक एंटिटी टाइप है, ये भी एंटिटी टाइप है। जबकि इसमें अगर बुक की इंग्लिश की बुक है, उसको जो बता रहे इंग्लिश की बुक है और ये किसकी लिखी है क्या है वो सारी, तो वो अगर इस तरह वाज़े तौर पर कहा जाए वो असल में एंटिटी वो चीज़ है। जबकि ये जनरली ये आपको चीज़ें याद रखी होंगी जनरली, लेकिन जो हम ये एंटिटी ही इसको बोला जाता है, इसलिए आप उन्होंने बना दिया तो आपको याद करना होगा कि
कुछ भी नहीं है, कोई भी वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिखा ही नहीं कि एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट। ना तो उन्होंने आपको कहीं भी बताया होगा कि ना तो एंटिटी सेट के बारे में, एंटिटी इंस्टेंस के बारे में, एंटिटी टाइप के बारे में, एंटिटी के बारे में। क्योंकि वो एक जनरली चीज़ बताते हैं, तो जनरली जब चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, एंटी ही बोलेंगे। हर जगह को एंटी ही लिखा मिलेगा, एंटी की सिंबल भी एक ही यूज़ की जाती है, अलग कोई सिंबल वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब ये हमारे पास एक बुक क्या एक एंटिटी है, जबकि ये अगर ये सारी इकट्ठी बुक को देखा है तो ये हमारे पास क्या एक एंटिटी सेट है। अब एक काओ का एक एंटिटी है, जबकि इन ये सारी की सारी काओ हमारे पास क्या है, ये यानी कि ये हमारे पास एंटिटी सेट में आती हैं। तो इस तरह हम मज़ीद इसके ऊपर और भी ट्यूटोरियल बनाएंगे, यानी कि मैं सिंपल हर एक चीज़ के बारे में जो है आपको बताता चलूँगा। जैसे कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एंटिटी क्या होती है उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन वो भी असल में वो उसमें नहीं है, तो वो आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊँगा। इसके अलावा जो बेसिकली मुख्तलिफ सिंबल जो है वो यूज़ होती हैं, तो जो आपको यानी कि अगर आपको कहा जाए कि एक डायग्राम बनानी है, तो ER डायग्राम बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं। जो बेसिकली जो फेमस जो सिंबल वगैरह यूज़ होते हैं उनके बारे में बताऊंगा एक पूरा ट्यूटोरियल। उसके बाद अगर आपको कोई ER डायग्राम दिया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ सिंबल वगैरह यूज़ होती है, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल के साथ इनहांस ER डायग्राम वगैरह में क्या चीज़ें आती हैं वो सारे सूर्य एक डिटेल के साथ भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। इसके अलावा कैसे ER डायग्राम में मुख्तलिफ डायग्राम आप बना सकते हैं वो भी आने वाले ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो हेल्प है इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।